हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग DTPLS-BPRT के PYQs क्लासेस में आपका स्वागत है। 23वीं क्लास है जी, 2 क्लासेस और बच जाएंगी जो PYQs की हैं। फिर हम बची हुई 26 से लेके 35वीं क्लास तक अपने NIOS वाला कंपाइलेशन और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थियरी हम करेंगे उसमें, ठीक है जी। ओके, अगर TGT PGT में भी टीचिंग मेथोडोलॉजी करके है, जो क्योंकि मैंने सिलेबस चेक नहीं किया है, अगर है तो यही चीज़ें उनके लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि सही क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके की चीज़ें वहाँ पूछी जाएंगी। क्लास 23 है जी, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। 100 क्वेश्चंस हैं, कोशिश रहेगी 1 घंटे के अंदर अंदर पहले ही, इट्स लाइक 50 से 55 मिनट तक इनको कवर करने की कोशिश रहेगी। एट विच एज मोस्ट चिल्ड्रन कैन स्टार्ट टू स्पेल सम कॉमन वर्ड्स दैट आर नॉट स्पेल्ड द वे दे साउंड, ऑफन कॉल्ड साइट वर्ड्स। तो किस एज में जाके कि वो जैसे सुन रही हैं वैसे नहीं साउंड, मतलब जैसे साउंड कर रही हैं वैसे नहीं लिखे जाते हैं, उनकी स्पेलिंग वैसी नहीं होती है। तो ये बात बच्चे एक आधे ऐसे वर्ड्स जो हैं वो स्पेल करना शुरू कर देते हैं। हाई स्कूलर्स, मिडिल स्कूलर्स, यंग ग्रेडर स्कूलर्स 5 से 7 साल के, या टोडलर्स। तो टोडलर तो ऑब्वियसली नहीं है, आंसर आपका यंगर ग्रेड स्कूलर्स आ जाएंगे, 5 से 7 साल के बच्चे। ओके, देन है जी डैश रेफर्स टू फ्री एसोसिएशंस, ड्रीम्स एंड रेवरीज। सो कौन सा कॉग्निशन, ऑब्वियसली किस तरीके के कॉग्निशन में फ्री एसोसिएशंस होंगे। मल्टी डायरेक्टेड, अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। इक्वालिटी, बराबरी की सोचेगा। अनडायरेक्टेड, जिसको डायरेक्ट नहीं किया गया है। डायरेक्टेड, जिसमें डायरेक्ट ये बताया गया है कि आपको इधर सोचना है। सो फ्री एसोसिएशन है ना, तो कोई डायरेक्शन नहीं दी गई है। अनडायरेक्टेड कॉग्निशन है, ऐसे फ्रीली वेंडर करने के लिए आपको छोड़ दिया गया आपके दिमाग को। In which of this period child is still a baby but can walk more confidently and looks more chubby। तो बच्चा ही है अभी, बट थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा सा अच्छे से चलने लग गया, कॉन्फिडेंटली चलने लग गया, थोड़ा सा चबी लगने लग गया। सो ये टोडलरहुड की स्टेज होती है जी। ओके, प्री नेटल पीरियड कौन सा है? बर्थ, BIR आएगा जी। बर्थ से लेके 2 साल तक की एज प्री नेटल, पहले की ना, बर्थ से पहले की। सो डे कंसेप्शन वाले दिन से लेके बर्थ जिस दिन हो रहा है बच्चे का, उनके बीच की बात हो रही है। ये बर्थ के बाद की बात नहीं हो रही है, वो पोस्ट नेटल, नियो नेटल हो जाएगा। ओके, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मोरल डेवलपमेंट? मोरल डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? इंस्टीट्यूशनल, स्कूल, कॉलेज, फैमिली, पीयर, कल्चर, ऑफिसर्स और कंपनीज। तो देखो, मोरल डेवलपमेंट है, बच्चा घर से सीखता है कि अच्छा सबको राम राम करनी है, नमस्ते करनी है, क्या करना है, कैसे बात करनी है। सो वो मोरल वैल्यूज जो है वो घर से आती हैं सबसे पहले। सो फैमिली, कल्चर, पीयर, इनसे आएंगी वो सबसे पहले। ओके, हाउ डू सोशल कल्चरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट? तो सोशो कल्चरल फैक्टर्स में फैमिली, पेरेंट्स, आसपास के लोग, वो सब आ जाते हैं। सो दे प्रोवाइडेड बाय प्रोवाइडिंग इट विद फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, फैमिली कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट या सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो वो सोशल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं कि आप कैसे बिहेव करोगे, कैसे चीज़ें करोगे, तो वो आपके डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। What are the two major influences on child development? साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी का, नेचर नर्चर का, ड्रामा और आर्ट का, कल्चर एंड सोसाइटी का। तो ऑब्वियसली हेरिडिटी और एनवायरमेंट, दो बात करते हैं हम, तो नेचर और नर्चर आ जाएगा। ओके, नेचर मतलब हेरिडिटी, नर्चर मतलब आसपास की चीजें, एनवायरमेंट। विच स्टेज इज ऑफ आइडिया डेवलपमेंट एंड द बिगिनिंग ऑफ थियोरीज इन चाइल्ड? तो कहाँ पे जो है आइडिया डेवलपमेंट शुरू हो जाता है? सो फॉर्मल ऑपरेशनल में शुरू हो जाता है जी। देन है विच आर द एविडेंसेस ऑफ हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? तो हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की सोशल अवेयरनेस है, क्रिएटिव है बच्चा, सॉफ्ट स्किल्स या क्रिएटिविटी, इंटेलेक्चुअल या क्रिएटिविटी, या प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी से रिलेट करेंगे। Which one is not included in affective domain? Affective domain feelings, emotions, attitudes, इनसे related रहती है। motor skills आपकी psychomotor domain से relate करती है। चाइल्ड डेवलपमेंट डजंट टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? तो चाइल्ड डेवलपमेंट मेंटल एरिया में होगा, फिजिकल में होगा, इमोशनल में होगा। बच्चों के डेवलपमेंट में हम फाइनेंशियल डेवलपमेंट की बात नहीं करते, वो छोटे बच्चे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, स्कूल जाएंगे, चीजें करेंगे। सो फाइनेंशियल डेवलपमेंट की बात हम डेवलपमेंट में नहीं करते हैं, चाइल्डहुड एटलीस्ट चाइल्ड डेवलपमेंट में। तो 4 लैंग्वेज डोमेन कौन सी हैं? LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। आंसर 3। ओके, गुड फैमिली वैल्यूज आर एक्सप्रेस्ड थ्रू? अच्छी फैमिली वैल्यूज टीम वर्क, ऑनेस्टी, कंपैशन से दिखेंगी, एजुकेशन से दिखेंगी, इंडिविजुअल वर्क से, या लेसन प्लान से? तो ये है अच्छी अच्छी तीनों बातें।
टीम वर्क, ऑनेस्टी, तो यानी अच्छी फैमिली वैल्यूज प्रोवाइड की गई हैं, बच्चा शेयर कर रहा है, ऑनेस्ट है, कंपैशनेट है। What are the most important influences on a child's brain development? तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसेस कौन से रहेंगे बच्चे के दिमाग पे? असेसमेंट और लर्निंग, कास्ट एंड जेंडर, नॉलेज, केयरिंग रिस्पॉन्सिव रिलेशनशिप्स। तो अगर अच्छे केयरिंग रिस्पॉन्सिव रिलेशनशिप्स हैं तो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होगा। ओके, टीदिंग ऑफ बेबी इज मार्क्ड बिटवीन, सो टीदिंग 6 से 8 महीने पे शुरू हो जाती है, ठीक है, तो वो बच्चे टू बच्चे भी डिपेंड करेगा, इंडिविजुअल वाइज भी, बट 6 से 8 महीने में टीदिंग शुरू हो जाती है, एक आधा तो दांत आ ही जाता है। ओके, बाय द एज ऑफ 3 years विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज मास्टर्ड बाय चाइल्ड? 3 साल तक बच्चा कौन सी क्वालिटीज को मास्टर कर लेता है? वोकैबुलरी, सेंटेंसेस, ग्रोथ या फाइन मोटर स्किल, लाइफ फंक्शनिंग, पर्सनालिटी, रिलेशनशिप, सिटिंग, वॉकिंग, सफिशिएंट हैंड आई कोऑर्डिनेशन। सो 3 साल तक बच्चा मस्त चलने, खेलने, भागने, दौड़ने लग जाता है। ये लाइफ फंक्शनिंग, पर्सनालिटी, रिलेशनशिप, ये क्वालिटीज 3 साल तक नहीं आएंगी, तो डी ऑप्शन जो है वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, फाइन मोटर स्किल्स भी, जैसे पेंसिल पकड़ना, चीजें, तो वो थोड़ी सी लेट आती हैं। 3 साल के बच्चा बिल्कुल एग्जैक्ट लिख नहीं पाएगा अच्छे से। ओके ओके, रुको, हाँ। द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू द एज ऑफ 6 इज, सो ग्रोथ एज 6 तक क्या होगा? रिमार्केबली मॉडरेट होगा, स्लो होगा, बच्चे टू बच्चे डिपेंड करेगा, या रिमार्केबली रैपिड होगा। 6 साल तक, 5-6 साल तक बच्चे का हाईएस्ट ग्रोथ पीरियड होता है, ठीक है, सो रिमार्केबली रैपिड रहेगा जी। An average 2-year-old child requires how much amount of sleep? तो 2 साल का बच्चा है, देखो स्टार्टिंग में तो बच्चा 18 से 20 घंटे भी सोता है, बाकी एक्टिव पीरियड कम होता है उसका, तो वो धीरे धीरे एक्टिव पीरियड बढ़ता जाता है, नैप कम होती जाती है। ओके, सो दिन में सो लेगा बच्चा 1-2 घंटे, ठीक है, और रात को प्रॉपर सोएगा, सो 10 से 12 घंटे। ये बेटर साउंड कर रहा है, आंसर आपका सी होना चाहिए, सी है। ओके, to resist which of this prevailing diseases ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज गिवन टू द बेबी? तो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कौन सा जो बच्चे को दिया जाता है? वूपिंग कफ का, जॉन्डिस, कोलेरा, पोलियो, डेंगू, मलेरिया, पोलियो, टेटनस। देखो पोलियो तो फॉर श्योर होता है, ठीक है, पोलियो तो है, इन सब में ही होगा पक्का, देखो पोलियो सब में है, ठीक है। उसके अलावा डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, टेटनस, डेंगू, मलेरिया, डेंगू मलेरिया का कोई वैक्सीन नहीं होता जी, ये तो फॉर श्योर है। ओके, डेंगू मलेरिया का नहीं होता। उसके अलावा किस चीज का नहीं होता? जॉन्डिस का नहीं होता, जॉन्डिस का भी नहीं होता। ओके, सो हमारे पास क्या क्या बचे? डिप्थेरिया, डायरिया का भी नहीं होगा, डायरिया तो मतलब दस्त लग जाना ना, डायरिया का क्या वैक्सीन होगा? ये भी कट गए, सारे ही कट गए, यही बचा डिप्थीरिया, पोलियो, वूपिंग कफ और आपका टेटनस, सी ऑप्शन। ओके, 2 characteristics of skilled movement is purposive nature, coordination of sensory information, automatic behavior and coordination of sensory information, nature and coordination of sensory information, inquisitive nature and coordination। स्किल्ड मूवमेंट में पूछा है, तो स्किल में हम एक पर्पसिव नेचर के साथ चलेंगे और कोऑर्डिनेटेड होंगी चीजें, तो ऑप्शन ए हमारा बेटर आंसर होगा। विच ऑफ दीज इज अ राइट टू इक्वालिटी? तो राइट टू इक्वालिटी मैंने आपको बताया है, आर्टिकल 14 to 18 हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, आर्टिकल 14 में हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, आर्टिकल 15 में हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो उसकी बात करते हैं, आर्टिकल 16 में हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में, और 17 में हम अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, और आर्टिकल 18 में हम अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स की अबॉलिशमेंट की बात करते हैं। सो राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ असेंबली विदाउट आर्म ऑफ एसोसिएशन, ये आर्टिकल 19 में होता है जी, फ्रीडम की जब बात आती है। अबॉलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, सेक्स, रेस, रिलीजन, ठीक है जी। इक्वालिटी ऑफ प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन, आर्टिकल 16। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भी 19 में जाएगा, सो आपका ऑप्शन आ गया बी। ओके, कम्युनल डिस्प्यूट अकर बिटवीन टू, तो कम्युनल डिस्प्यूट 2 स्टेट्स के बीच में, 2 कम्युनिटी के बीच में, 2 कंट्रीज के बीच में, या फिर 2 रिलीजन के बीच में। तो कम्युनल डिस्प्यूट्स जो है वो हमेशा 2 कम्युनिटी के बीच में देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग कम्युनिटी हो सकते हैं, वो कम्युनिटी किसी भी बेसिस पे हो सकती है ना, कम्युनिटी तो हम एक ग्रुप को बोलते हैं जो एक कॉमन पर्पस के साथ इकट्ठा हुआ है। Which principle of curriculum suggests that organization of curriculum should be on the basis of individual differences, as every child is different from the other? So principle of flexibility, forward looking, correlation, conservation, एक ही अच्छा option है flexibility का। Okay, which of this is not a major cause at root of linguism
in our country, not a major cause route. So historical causes, philosophical causes, psychological cause या economic cause. So नोट पूछा है तो philosophical रहेगा. कोई philosophical कारण नहीं होता अलग अलग लैंग्वेज होने का या डाइवर्सिटी होने का टेक्निकली, बट हिस्टोरिकल लेवल पे कि हिस्टोरिकल लेवल पे अलग अलग रीजन वाइज चीजें डिवाइडेड हैं, साइकोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं और आपके इकोनॉमिक कॉजेज भी हो सकते हैं. Dash used to make decisions about the value and effectiveness of a curriculum dynamic process. So evaluation को use कर रहे हैं, teaching strategy को use कर रहे हैं, situational analysis को या theme evaluation को. So आप decision लेना चाह रहे हो about value and effectiveness किसी भी curriculum के dynamic process की, तो आंसर आपका evaluation रहेगा. आप evaluate कर रहे हो उस चीज को. किस टाइप की evaluation में? फाइनल इफेक्ट की बात करते हैं तो समेटिव में बात करते हैं फाइनल. Okay, which scheme was launched in March 2009 with the objective to enhance access to secondary education and to improve its quality? Secondary education, madhyamik shiksha, answer आ गया D. Okay, the process of measuring and identifying the extent to which planned courses, programs, learning activities and opportunities as expressed in the formal curriculum actually deliver the intended outcomes is. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? करिकुलम कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर, बट प्रोसेस ऑफ मेजरिंग है ना, तो आप मेजर कर रहे हो तो आप इवेल्युएट कर रहे हो ना, वो ज्यादा बेटर है. Who envisioned the need of नई तालीम, बेसिक एजुकेशन 1937, 10 साल बिफोर इंडिपेंडेंस? कौन बात करता है? वर्धा स्कीम, महात्मा गांधी बात करते हैं. क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं, बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं. What is the ill effect of linguistic chauvinism? No threat to national unity. Negative political exploitation based on language. Linguistic divides do not occur within a country. Adequate representation of linguistic minority. तो देखो ill effect पूछा है ना, ill effect में adequate representation क्यों आएगी? ओके, अगर कोई थ्रेट ही नहीं है नेशनल यूनिटी को तो वो इल इफेक्ट कैसे हुआ? लिंग्विस्टिक डिवाइड्स डू नॉट अकर विद इन अ कंट्री, तो ये नेगेटिव इफेक्ट कैसे हुआ? नेगेटिव पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन एक नेगेटिव और इल इफेक्ट है ना. ओके, Dash is a book prescribed for students of a particular age group and is called teacher in print. So इसको हम क्या बोलेंगे? टीचर इन प्रिंट, यानी कि आप पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी एज, तो ये टेक्स्ट बुक या वर्कबुक, टेक्स्ट बुक की बात हो रही है. ओके, सो टेक्स्ट बुक मतलब उस बुक में सारी चीजें हैं. टीचर इन प्रिंट है वो, लिखित रूप में टीचर है जो आपको पढ़ा सकता है. Private schools must recruit a dash percentage of their class size from vulnerable and disadvantaged groups through a random selection process and government will fund the education of these students. So government fund करेगी इनको, तो ये 25% ऐसे बच्चों की बात करते हैं RTE के एक्ट के अकॉर्डिंग. A collectivist culture prioritizes and reward all the following except which is valued by individualistic cultures. सो कलेक्टिविस्ट कल्चर जो है वो प्रायोरिटाइज करेगा, रिवॉर्ड करेगा इन सारों को एक्सेप्ट. ओके, तो कौन सा इनमें से इंडिविजुअलाइज्ड कल्चर से रिलेटेड है? कोऑपरेटिव बिहेवियर कलेक्शन ग्रुप में रहेगा. प्रायोरिटाइजिंग द नीड्स ऑफ कम्युनिटी, आप कम्युनिटी की सोच रहे हो, ग्रुप की सोच रहे हो, कलेक्टिवली सोच रहे हो. जेनरस और काइंड बिहेवियर, असर्टिवनेस एंड इंडिपेंडेंट एक्शन, तो आंसर आपका डी हो जाएगा. इंडिपेंडेंट एक्शन है ना, वो इंडिविजुअल की तरफ जाएगा, अपने हिसाब से आपने एक्शन ले लिया. ओके, The Ministry of Tribal Affairs has launched the Scheduled Tribe School Schemes to provide quality middle and higher education to ST students in remote areas. तो मॉडल रेजिडेंशियल स्कीम है ये ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए. कौन सी स्कीम है? एकलव्य मॉडल स्कूल्स, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, EMRS. ओके, The title of RTE Act incorporates the word free education, paid education, free and compulsory education or compulsory. So free and compulsory. What are the main factors for formulating the objectives of education? School, learner, teacher or knowledge. Society, knowledge, learner, learning process. Society, school, learner or teacher. Teachers, learners, knowledge और classes. तो बेस्ट आंसर क्या है जी? रुको, बेस्ट आंसर आपका सेकंड. सोसाइटी की बात आ गई, नॉलेज की बात आ गई, लर्नर की बात आ गई. सो ये मेन जो है आइडियाज हैं जो फॉर्मुलेट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन. आप इनके अराउंड रिवॉल्व करोगे. टीचर तो पढ़ाने का काम करेगा फिर उन चीज़ों को. Right to free and compulsory education to all children of India covers the age group of 6 to 14.
मेन डोमेन्स ऑफ लैंग्वेज आर देयर, हाउ मेनी डोमेन्स, तो कितनी डोमेन है, 5 डोमेन है, ये है वो 5 डोमेन, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी वर्ड स्ट्रक्चर, सिंटेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सिमेंटिक मीनिंग और प्रैग्मेटिक मतलब सोशल यूज ऑफ लैंग्वेज। सो ये 5 के 5 डोमेन्स आपको पता होने चाहिए। ओके, the feeling of affection and attachment for the people of one's region, same region, okay, regionalism, okay, under which if the following social stratification, the society is divided into haves and have nots, but vertical mobility is least unrestricted, यानी सबसे कम unrestricted, यानी restrictions बहुत कम है according to these. So race के बेस पे तो बहुत restrictions हैं जी, gender के बेस पे भी बहुत बार होती हैं, बट कास्ट बेस पे भी होती हैं, तो कास्ट और रेस तो फॉर श्योर नहीं आएगा कि आप रेस्ट्रिक्शंस जो है आपकी कम हो। ओके, जेंडर और इकोनॉमिक क्लास, उसमें इकोनॉमिक क्लास बेटर है क्योंकि आप इकोनॉमिक क्लास में एक पर्टिकुलर क्लास में पहुंचे हो एजुकेशन की वजह से, और वहां पे सबसे लीस्ट रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती है। इनफैक्ट एजुकेशन के लेवल पे तो रेस्ट्रिक्शंस ही नहीं होती है। ओके, डी ऑप्शन विल बी द बेटर। ओके, आईसीटी एज लेसन डिजाइंड आर मोर, तो आईसीटी बेस्ड लगा लो, ये आईसीटी बेस्ड लेसन्स जो हैं वो इंटरेस्टिंग होंगे, प्रैक्टिकल बोरिंग तो नहीं होंगे, डिफिकल्ट या टफ भी नहीं होंगे, एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग तो दोनों जगह है बट एंगेजिंग इज द बेटर वर्ड जिसमें बच्चे को इन्वॉल्व किया गया है। ओके, डी आंसर। Which of the following is not a principle for teaching English as a second language? Designing high quality lessons for language development. Create barriers to language learning. आप क्यों create करोगे barriers ना? Monitoring and assessing student development, language development और knowing your learner. तो सारी चीजें ठीक है, आप barriers create नहीं करोगे and this is not a principle. Technically, dash is finding the length, height, weight of an object using units जैसे inch, feet, पाउंड्स इन मैथमेटिक्स। तो आप क्या कर रहे हो, ये पैटर्न इज फाइंडिंग द, नहीं, रिप्रेजेंटेशन नहीं, मेजरमेंट, आप मेजर कर रहे हो चीजें। ओके, आईसीटी डज नॉट प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स ऑफ लर्निंग, तो आईसीटी में स्लाइड शोज होते हैं, वीडियोज होती हैं, कैलकुलेशंस या लेबोरेटरीज, सो कौन सी चीजें, किस तरीके की चीजें नहीं होंगी आईसीटी में, सो लेबोरेटरीज नहीं होंगी, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आ गया बिल्कुल। ओके, one of the most vital contribution of ICT in the field of education is easy access to learning, easy access to teaching, easy access to assignment, easy access to book. So learning की easy access है जी, आप कहीं दूर भी बैठे हो तो भी आप सीख सकते हो। Okay. When does a child essentially master the sound system and grammar of his or her language and acquire a vocabulary of thousands of words? तो ये कब तक हो जाएगा, तो ये 5 साल की एज तक हो जाता है जी कि वो समझ पाए। हमने पढ़ा था कि 3 से 4 या 4 से 5 साल तक तो आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं कि और भी लैंग्वेज वो सीख जाएगा। ओके, विच इफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट यूजफुल, which of the following method is not useful for a child to learn mathematical skill? तो आप काउंट एंड सॉर्ट, ट्रैंगुलेशन, शेप अप और पैटर्न प्ले हो सकता है, शेप अप हो सकता है, काउंट एंड सॉर्ट हो सकता है। ट्रैंगुलेशन एक तरीका है जी जिसके अंदर हम बात करते हैं अलग अलग तरीके से डाटा कलेक्ट करने की। ओके, in growing demand for ICT, in order to stay ahead and become a competitive person, a leader must keep abreast with, so क्या updated रखना पड़ेगा उसको, टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी, नॉलेज, स्किल। सो अपडेटेड टेक्नोलॉजी, जो भी अपडेटेड टेक्नोलॉजी है उसको पता होना चाहिए, तभी वो लीडर बन के रह पाएगा, उसको सबसे ज्यादा पता हो। Which of the following is not an objective test? ट्रू फॉल्स, अंडरस्टैंडिंग, मल्टीपल चॉइस, एनालॉजी। तो आप इसमें ट्रू फॉल्स तो ऑब्वियसली दिख रहा है ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस में 4 ही ऑप्शन है, बहुत कई ऑप्शंस है बट एग्जैक्टली लिमिटेड ऑप्शंस है। एनालॉजी में आप कंपेयर करते हो, अंडरस्टैंडिंग में आप समझ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा ब्रॉड हो गया, कंपैरिजन में फिर भी आप 2 चीजों का कंपैरिजन कर रहे हो। What plays the most important role in learning English language? Vocabulary, grammar, meaning या figures of speech? So most important role क्या प्ले करेगा इनमें से? अगर देखा जाए तो ग्रामर, किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ओके, What is the approach adopted towards the methods used for teaching and learning languages called? तो क्या अप्रोच रहेगा जब हम लैंग्वेज सिखाने की बात करते हैं? ओके, तो लैंग्वेज पेडागोजी, लिबरल पेडागोजी, लिटरेचर पेडागोजी या इंग्लिश पेडागोजी? आंसर क्या हो जाएगा? लैंग्वेज पेडागोजी। Reading through letters is a dash method of learning to read in which spellings are done one by one. So whole language approach, acoustic, abacus या फिर वैदिक? आंसर क्या हो जाएगा? अकाउस्टिक, जिसको बोलने, साउंड की बात हो रही है, बोलने की बात हो रही है, फोनिक्स की बात हो रही है।
Which of the following is not the main goal of ICT implementation in education? Surrounding the school with a dynamic, innovative learning environment, to enable students to acquire a broad range of knowledge, nurturing students' ability to process information, to make students techno addicts in future. टेक्नो एडिक्ट्स बना देना, ये तो कोई रीजन नहीं है, ठीक है, कोई गोल नहीं है हमारा. विच मेथड इज सुटेबल फॉर टीचिंग एजुकेशन लैंग्वेज एट अर्ली एज, where children prefer to learn through direct physical activity and movement. So total physical response, यही एक मेथड आता है जिसमें डायरेक्ट फिजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है जब लैंग्वेज की बात करते हैं. ओके. What is the primary medium of communication? Language, gesture, art और action. So primary medium क्या है कि आप समझा पाओ ना, तो primary medium language है. कुछ तो बोल के समझाओगे. ICT stands for Information and Communication Technology. ये गलत नहीं होना चाहिए. Which basic mathematics should a normal 5-year-old child necessarily know? तो वो 5 साल का बच्चा 3 डिजिट नंबर की मल्टीप्लीकेशन, 2 डिजिट नंबर का डिवीजन, 10 तक की नंबरिंग, नंबर्स उसको पता हो 10 तक के या 1000 तक के, तो बहुत बेसिक सी चीजें इन्होंने नेसेसिटी पूछी है, 10 तक की नंबरिंग उसको आती हो, क्योंकि 6 साल का बच्चा टेक्निकली हमारा फर्स्ट क्लास में जा रहा है. A small child acquires language through interaction, study, discord और self. interaction से सीख रहा है बच्चा, बातचीत करके. आप जितना उससे बात करोगे उतना सीखेगा वो. Where does a child learns his first language? घर से, home. ठीक है, घर से सीखता है पहली लैंग्वेज. ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इन एजुकेशन कौन सा है इनमें? अ टेस्ट रिक्वायरिंग वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर. टेस्ट रिक्वायरिंग दो बार दे दिया ये शॉर्ट, तो आंसर आपका वेरी शॉर्ट वाला रहेगा जी, क्योंकि शॉर्ट से भी तो छोटा है. ऑब्जेक्टिव मतलब टू द पॉइंट आंसर की बात कर रहे हैं हम. विच सोशल साइंस इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल साइंसेज? तो सारी चीजें सोशियोलॉजी से निकलती हैं जी, इसलिए सोशियोलॉजी को मदर ऑफ ऑल साइंसेस बोलते हैं, सोशल साइंसेस. विच ऑफ दिस इज नॉट अ मेन एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ? तो हेल्थ इकोनॉमिकल, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, तो ये तो तीनों आएंगे. इकोनॉमिकल हेल्थ जो वो मेन एस्पेक्ट नहीं है. डैश इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. साइंस एजुकेशन, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफिकल साइकोलॉजी. ऑब्वियसली मैथ्स की बात हो रही है तो साइंस की बात होगी. ओके. What is full form of EVS? Environmental strategy. Science, देखो स्टडी तो दिया भी नहीं इन्होंने, एनवायरमेंटल स्टडीज की कंफ्यूजन क्रिएट हो. एनवायरमेंटल साइंस. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ सोशल स्टडीज? सिटीजन एंड गवर्नमेंट, ऑडिट, लॉ या अकाउंटिंग? तो सोशल स्टडीज, सोसाइटी से कौन रिलेट कर रहा है? जो रह रहे हैं वहां पे, सिटीजन, गवर्नमेंट वहां की. Which of the following is not a major objective of EVS? Learning about paleontology, develop sensitivity, environment के बारे में पता करना और diversity को appreciate करना. बट जो फर्स्ट ऑप्शन है वो डिफरेंट है. अच्छा मुझे बताना पैलेंटियोलॉजी का क्या मतलब है, किस चीज की स्टडी हम इसके अंदर करते हैं? ओके. डैश इज डन थ्रू द यूज ऑफ ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन. सो ड्रामा एंड आर्ट के लिए नॉन कोऑपरेशन तो नहीं होगा, आप कोऑपरेट ही करते हो. फिजिकल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट या नॉलेज इंक्रीमेंट इज डन थ्रू. कैसे आप पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो ना ड्रामा, आर्ट और इन चीजों से. What can children learn from outdoor activity? आउटडोर एक्टिविटी से वो सेल्फ इंडिपेंडेंस, करंट अफेयर, इंट्रोवर्ट, करंट अफेयर नहीं, इंट्रोवर्ट नहीं, एक्सटर्नल इवेंट्स. तो क्या सीख सकते हैं वो? सो वो सेल्फ इंडिपेंडेंस सीख सकते हैं, अपना काम खुद करेंगे, देखेंगे चीजें, नए लोगों से मिलेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाथ ऑफ योगा? ज्ञान योग, रानी योग, कर्म योग, भक्ति योग. तो रानी योग करके कोई योग नहीं है जी. Which is not an environmental education teaching method? प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ा सकते हो, डिस्कशन मेथड से, डेमोन्स्ट्रेशन से पढ़ा सकते हो, बट थियोरिटिकल मेथड हम यूज नहीं करेंगे एनवायरमेंटल एजुकेशन में. विच टीचिंग मेथड अलाउज लर्नर्स टू एक्सप्लोर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ गेम एज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग? तो जिसमें आप चीजें करके देख रहे हो ना, गेम, इन्होंने खुद ही बोल दिया ना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गेम्स एज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग. सो वो गेम बेस्ड लर्निंग होगी. ओके. What happens in early adolescence? Adolescents behave like adults and they have forms a separate identity and have their own opinion and thought. Okay. Growth and development of secondary sexual characteristics accelerate हो रही है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है. स्टार्टिंग में तो यही हो रहा है. Physical changes lead to development of secondary sex characteristics. Okay, हाँ. New relationship are formed with opposite sex and peer groups and a separate identity from parents develops. So early adolescence की बात हुई है. So B option better है जी, कि growth and development हो रही है secondary sexual characteristics की, वो fast हो गई है, accelerate हो गई है.
डैश इज कंसीडर्ड एज द एविडेंस ऑफ रीचिंग एडोलेसेंट स्टेज। तो प्यूबर्टी आएगी, तब प्यूबर्टी को हिट करते ही हमें लगता है एडोलेसेंस एज शुरू हो गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ड्रामा? ट्रेजेडी, सेंटिमेंटल, कोलिया या कॉमेडी? तो कौन सा नहीं है जी? कोलिया नहीं है। बाकी सेंटिमेंटेलिटी, ट्रेजेडी, कॉमेडी ये ड्रामा के टाइप्स हैं। ओके, कोलिया का क्या मतलब होता है बताइएगा कमेंट करके। What life lessons are can children learn from gardening? तो नेचर बहुत ब्यूटीफुल है, वेराइटी ऑफ प्लांट्स और फ्लावर्स होते हैं, ग्रोथ टाइम लेती है होने में, प्लांट्स ग्रीन है। गार्डनिंग से हमें मेजर चीज देखो, वेराइटी ऑफ फ्लावर्स, प्लांट्स, ब्यूटीफुल नेचर, प्लांट्स ग्रीन होते हैं, ये चीजें तो हैं ही, बट ग्रोथ में टाइम लगता है, ये समझ पा रहा है बच्चा अब। ओके, Which of the following is not an aspect of music teaching? Emotional aspect, artistic aspect, physical aspect और facial aspect. So कौन सा aspect नहीं है? So facial aspect रहेगा जी, क्योंकि वो डांस में ज्यादा यूज होगा। म्यूजिक में फिजिकल, आप किसी बोलते बोलते आपके जो है वो राग जब छेड़ रहे हो, आप एक लंबा आलाप ले रहे हो, तो आपकी फिजिकल पोजीशन भी चेंज हो जाती है कई बार। ओके, Ability to count accurately, first forward, is called figure sense, letter sense, shape sense और number sense. So ability to count accurately तो number sense है आप में अब. Which of the following involves the study of people and their interactions with each other? So आप सोसाइटी की बात कर रहे हो ना, तो सोशल साइंस की बात कर रहे हो. Dash is a way of working with children and creating settings for care and education that embraces nature. So ये केयर पेडागोजी है, नर्चर पेडागोजी है, साइंस पेडागोजी है या नेचर पेडागोजी है? तो ये नेचर पेडागोजी है जी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एरिया ऑफ एनवायरमेंटल साइंस? तो न्यूमरेसी। जियोलॉजी, इकोलॉजी, सोशल साइंस तो ये तो हैं एरियाज। न्यूमरेसी तो मैथ्स की बात आ गई। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू टीचर फेस इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम? क्वालिटी की कमी, लैंग्वेज की कमी, एक्सपीरियंस की कमी या लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन? सो ड्यूरिंग इन सर्विस अगर हम बात करेंगे तो एक्सेस टू एजुकेशन की कमी है, लैक ऑफ एक्सेस। ओके, इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। What does a teacher contribute to the community? By providing clarity work, by doing social service, by donating, ठीक है, by imparting knowledge and values to the learners. तो वो contribute कैसे कर सकता है? learners में knowledge अच्छी डाल के. By reducing the chances of obesity, physical education also helps in reducing the risk of which disease? डायबिटीज, फीवर थोड़ी कम कर दोगे आप फिजिकल फिटनेस या ओबेसिटी कम करके, न्यूमोनिया भी नहीं होगा, टाइफाइड भी नहीं, डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है। तो जब आप ओबेसिटी ठीक कर रहे हो तो आप डायबिटीज पे काम कर रहे हो। लैक ऑफ एडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी कैन कॉज, तो अगर आप अच्छे से एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो आंख में कुछ नहीं होगा, फ्रैक्चर भी नहीं होगा बैठे ही हो, स्टमक पेन भी नहीं होगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाएंगी, यानी कि आपकी हार्ट रिलेटेड डिजीज हो जाएंगी। वी नीड फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल। स्कूल में किस लिए जरूरत है फिजिकल एजुकेशन की? बिकॉज इट प्रोवाइड्स गुड लर्निंग, बिकॉज इट प्रोवाइड्स गुड मार्क्स, मार्क्स तो नहीं आएंगे, प्रोवाइड्स कॉग्निटिव कंटेंट या प्रोवाइड्स गुड एक्सरसाइज। देखो गुड एक्सरसाइज तो है ही, लेकिन अगर हम स्कूल लेवल में बात कर रहे हैं तो सिर्फ गुड एक्सरसाइज के लिए तो हम स्कूल में नहीं ले रहे हैं, उसको जरूरत नहीं है हमें, बट उसके साथ साथ वो कॉग्निटिव कंटेंट कि आपकी बॉडी कैसे काम करती है, चीजें कैसे होती हैं, आप फिट रहोगे तो क्या क्या चीजें होंगी, सो एक कॉग्निटिव कंटेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, आंसर थर्ड रहेगा। वाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू यूज सोशल स्किल्स? बिकॉज दे रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ पॉजिटिव इंटरेक्शन। नहीं, इंक्रीज करेगी ना लाइकलीहुड ऑफ पॉजिटिव इंटरेक्शन तो। ओके, बिकॉज दे आर की बिल्डिंग एंड डेवलपिंग रिलेशनशिप बोल सकते हैं। बिकॉज इट गिव्स चिल्ड्रन अ फीलिंग ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस के लिए नहीं, नेगेटिव इंपैक्ट होता है लाइफ एक्सपीरियंसेस पे, नहीं, तो एक ही पॉजिटिव ऑप्शन बचा है, बी वाला। ओके, What is emotional health in physical education? Able to control anger and fitness. Physical education में हाँ ठीक है। Unable to control one's emotion, नहीं, आप control कर पाओगे। Not able to express the emotions, नहीं। Being able to control one's emotions and behavior. So आप अपने इमोशंस में अब एंगर भी आ गया। ओके, सो आप अपने इमोशंस और बिहेवियर को रेगुलेट कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे। Which type of health covers the overall health? So physical health, mental health, emotional health, spiritual health. तो किस चीज में हम overall health मान लेते हैं? हम physical health के बाद overall health मान लेते हैं कि भाई physically ठीक है तो ठीक ही है। तो mental health, emotional health को कई बार हम इतना वो नहीं देते, coverage नहीं देते। So overall health में हम physical को ही मान लेते हैं कई बार। Emotional needs of a child are, they would have wanted healthy food, they would have needed a good education, they need to
फील लव्ड एंड हैव पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। सो ये इमोशनल नीड्स हैं जो एटलीस्ट हमारी जनरेशन के जो पेरेंट्स, मतलब हमारे जो पेरेंट्स रहे हैं, उनको ज्यादा आइडिया नहीं था इन चीजों का, इमोशनल नीड्स का। ओके, दे जस्ट थिंक कि जब आप प्रोवाइड होता ना, वो अपने आप को प्रोवाइडर की तरह लेके चलते थे कि हमने अच्छे से बस पढ़ा दिखा दिया और खाना प्रोवाइड कर दिया, चीजें प्रोवाइड कर दी, दैट मीन्स हमारा काम हो गया। सो वो इमोशनल नीड्स वाली चीज अब ज्यादा समझ आती है कंपैरेटिवली, जब हम हमारी जनरेशन के जो लोग हैं वो पेरेंट्स बने, उनको पता है इमोशनल नीड्स, फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड क्या होता है। The main role of physical education in child's life is to promote eating habits, to promote jumping, to promote healthy growth and development, and to promote running. तो सारी चीजें healthy growth and development में आ जाएंगी। Okay? Adolescence begin with ends between। So कब से शुरू होके कब खत्म होती है? देखो 18 साल तो मैक्स दे दिया इन्होंने, तो शुरू आप कितने पे लगाओगे? आप 11 पे लगा लो, क्योंकि 10 से 19 मानते हैं हम एडोलेसेंस को। Okay, the objectives of project in a school are increase factionalism, to increase the amount of aggressive behavior तो हम नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, to improve targeted social skills, या to increase the amount of nonsense tattling, तो nonsense भी नहीं बढ़ाएंगे। तो आंसर हमारा सी बेटर बचा कि targeted social skills को improve करना। What are the objectives of physical education? Emotions को develop करना, learning skills, motor skills, growth skills develop करना। So physical, emotions से तो नहीं है related, ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा जी? motor skills develop करना। Which helps your child build strong muscles and bones and acts as a stimulus for the body to adapt. So education, exercise, meal or water. So exercise help करेगी ना strong muscles build करने में। Example of physical illness is एंजाइटी, स्ट्रेस, क्रोन्स डिजीज या फिर डिप्रेशन। सो फिजिकली आप इल हो तो ये आपका क्रोन्स डिजीज में आएगा। अच्छा, क्रोन्स डिजीज क्या होती है, इसके अंदर एग्जैक्टली क्या होता है आप बताएंगे मुझे सर्च करके। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल नीड्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड। तो कौन सी फिजियोलॉजिकल नीड्स इंपॉर्टेंट? एक ही जगह पे बैठे रहना नहीं, रेगुलर स्टडी करना, ओके, इतना नहीं है, फिजियोलॉजिकल में नहीं आएगा। रेगुलर मोशन और कंट्रोलिंग मोशन, रेगुलर मोशन, मूवमेंट। ओके, टीचर्स आर स्ट्रेस्ड एंड बर्नड आउट ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, नेगेटिव एनवायरमेंट, शॉर्टेज ऑफ स्टूडेंट्स, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। तो टीचर्स स्ट्रेस्ड आउट हैं, बर्नड आउट है क्योंकि एनवायरमेंट नेगेटिव है उनके आसपास का। ओके, इमोशनल हेल्थ हेल्प्स इन द एबिलिटी to express oneself appropriately. Their ability is to stretch the body, their ability is to have meaningful social interaction. Emotional में तो यही आएगा, ability to adapt and change, eating, sleeping, ये तो eating, sleeping, stretching, ये तो physical activity से related हो गया। आंसर आपका B आ गया। How can a teacher be an effective leader? अच्छा लेसन प्लान बना के, नई टीचिंग एड्स क्रिएट करके, लर्निंग न्यू थिंग्स, नई चीजें सीख के, या मीनिंगफुल रिलेशनशिप बना के, बाय लिसनिंग टू पीयर्स। इफेक्टिव लीडर की बात हो रही है ना, तो आप जो है अच्छे रिलेशनशिप्स बनाओ। ओके, व्हाई डज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स? टू एडवर्टाइज और प्रमोट द स्कूल नहीं, एनहेंस द टीचिंग क्वालिटी ऑफ इंडियन स्कूल्स। क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए तो हम इन सर्विस ट्रेनिंग देते हैं। एस्टेब्लिश न्यू स्कूल नहीं, एनहेंस द टीचिंग क्वालिटी ऑफ अब्रॉड स्कूल। अब्रॉड स्कूल वालों को क्यों करेंगे हम, हमारे वालों को चाहिए ना इंडियन स्कूल्स को के टीचर्स की क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए। ओके, सो ये हो गई जी आपकी 23rd क्लास। 2 क्लासेस रह गई हैं आपके पीवाईक्यूज की। एज पर आई कमिटेड कि मैंने जैसे ही नोट्स आउट किए उसके बाद मैं 2 क्लासेस, बहुत मेहनत करके 2 क्लासेस डेली डालने की कोशिश कर रही हूँ। इनफैक्ट आज मैंने छुट्टी लेके क्लासेस रिकॉर्ड की हैं कि चलो करनी पड़ेंगी रिकॉर्ड, अदरवाइज डलेंगी नहीं और आप लोगों के एग्जाम्स आ ही गए हैं बस। ओके, सो 2 क्लासेस हो रहे हैं, फिर थियरी की क्लासेस रहेंगी। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। एक बच्चा पूछ रहा था कि मैम थियरी की क्लासेस कितनी लंबी होंगी, अगर आप आइडिया दे पाए। सो देखो डिपेंड करेगा, किसी कोर्स में ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है, किसी में कम है। सो आप और सारी क्लासेस का ऑन एन एवरेज आप 1.5 घंटा लगा के चलो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली कंपाइल किया है मैंने मटेरियल, बट समझाते टाइम कई बार टाइम लग जाता है। ओके, सो मैं कोशिश करूंगी बेटर तरीके से समझा पाऊं और आपको रटनी कम से कम पड़े चीजें, जितनी ज्यादा चीजें आप समझ पाओ, समझने से काम चल पाए, वो कोशिश रहेगी आपकी थियरी क्लासेस में। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। 2 क्लासेस पीवाईक्यूज की हैं, जल्दी से कंप्लीट करेंगे। एंड बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।